पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, जो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझाया जा सकता है। छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे, बिकॉज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत शब्द से ही आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ संकेत करना या इशारा करना या किसी चीज के बारे में बताना। तो अब हम जानते हैं कि इसमें किस तरह से दिस, दैट और दीज, दोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं और वह चीज हमारे नजदीक कहीं पड़ी होती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस का। जैसे दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। लेकिन जब कोई एक चीज हमसे दूर होती है तो हम उसके बारे में बात करते समय दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दैट इज माई बुक, वह किताब मेरी है। अगर चीज़ें एक से ज़्यादा हैं और हमारे नज़दीक ही कहीं पड़ी हुई हैं तो ऐसे में उनके बारे में बात करते समय हम यूज़ करते हैं दीज का। दीज आर माई बुक्स, यह किताबें मेरी है। यहाँ पर चीज़ें एक से ज़्यादा हैं और हमारे नज़दीक ही कहीं पड़ी हुई हैं तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया दीज का। लेकिन अगर चीज़ें एक से ज़्यादा हैं और हमसे दूर हैं तो ऐसे में उनके बारे में बात करते समय हमें यूज़ करना है दोज का। दोज आर माई बुक्स, वे किताबें मेरी हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी एक सिंगुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वह चीज़ हमारे पास में है तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस का। लेकिन अगर वही सिंगुलर चीज़ हमसे दूर है तो ऐसे में उसके बारे में बात करते समय हम इस्तेमाल करेंगे दैट को। लेकिन अगर चीज़ें एक से ज़्यादा हैं और हमारे पास ही कहीं पड़ी हैं तो हम उनके बारे में बात करते समय इस्तेमाल करेंगे दीज को। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर हैं तो उनके बारे में बात करते समय हम इस्तेमाल करेंगे दोज को। आप घर में बच्चों को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में दिस, दैट और दीज, दोज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। लेकिन पेपर के ऊपर बच्चों को कैसे बताओगे कोई भी चीज़ पास पड़ी है या दूर पड़ी है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के एरो को। अगर एरो स्मॉल है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि चीजें पास में हैं और ऐसे में उनके लिए इस्तेमाल होता है दिस का या दीज का। लेकिन अगर एरो इस तरह से लॉन्ग एरो है तो वो इंडिकेट करता है डिस्टेंस को, जो बताता है कि चीजें हमसे दूर हैं। तो ऐसे में उनके लिए दैट या दोस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को भी। डैश इज अ काइट, डिस्टेंस कम है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, क्या यूज होगा? दिस। दिस इज अ काइट। डैश आर एप्पल्स, डिस्टेंस कम है मगर चीजें प्लूरल में हैं तो क्या यूज होगा? दीज। दीज आर एप्पल्स, क्योंकि चीजें एक से ज्यादा हैं और हमारे पास में हैं। डैश इज अ मैंगो, एरो बता रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे में यहाँ पर इस्तेमाल होगा दैट का। दैट इज़ अ मैंगो। डैश आर अम्ब्रेलाज, ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, लॉन्ग एरो बता रहा है कि डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो ऐसे में इस्तेमाल होगा दोज का। दोज आर अम्ब्रेलाज। डैश इज़ अ बुक, बुक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, एरो बता रहा है कि डिस्टेंस कम है, इसके लिए इस्तेमाल होगा दिस का। दिस इज अ बुक। डैश आर मैंगोज, लॉन्ग एरो है जो बता रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है और साथ ही ऑब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा है तो इनके लिए इस्तेमाल होगा दोज का। दोज आर मैंगोज। डैश आर बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज एक से ज़्यादा हैं, डिस्टेंस कम है, इसलिए इनके लिए यूज़ होगा दीज। दीज आर बटरफ्लाइज। डैश इज़ अ पॉट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके लिए यूज़ होगा दैट। तो बहुत आसानी से आप बच्चों को समझा सकते हो कि कोई एक चीज़ अगर पास पड़ी हुई है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है दिस का, और अगर वही एक चीज़ दूर है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है दैट का। उसी तरह से यदि एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास में पड़ी हुई हैं तो उनके लिए इस्तेमाल करेंगे हम दीज का,
और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर हैं तो उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोज का। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में बच्चों को इनिशियल लेवल पे इसी तरह से समझाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लास 4th 5th में आने लगते हैं तो उन्हें विदाउट पिक्चर सिर्फ सेंटेंस को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही बने रहिए पेपर पेंसिल के साथ। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।